Class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the class 7, the words of chapter 4, the words of metals and non-metals, curiosity, NCERT. तो पहला सवाल है क्लास आपका, what are metals? Metals क्या होते हैं? So answer is very simple क्लास. Metal are substances that are generally hard. ठीक है, ये लोग जनरली हार्ड होते हैं क्लास. जो मेटल्स होते हैं स्पेशली लस्ट्रस होते हैं, थोड़े चमकदार होते हैं, मिलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरियस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है क्लास. और उसके अंदर में क्या है आपका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट. आफ्टर दैट व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स क्या है क्लास? सो नॉन मेटल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर जनरली डल. ठीक है, जो नॉन मेटल्स होता है क्लास वो आपका एक तरह का सब्सटेंस होता है क्लास, दैट आर जनरली डल. डल होगा, सॉफ्ट होगा, ब्रिटल होता है, नॉन सोनोरियस होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी. So example is very simple class, sulfur, oxygen, nitrogen and carbon are example of the non-metals. Next हम लोग देखेंगे क्लास, what is metallic luster? Metallic luster किसको बोलते हैं? The shiny appearance shown by metals is called metallic luster. जो shiny appearance मतलब चमकदार आपको appearance नज़र आ रहा है इसके अंदर में, metals के अंदर में, उसको हम लोग metallic lusters बोलते हैं क्लास. नेक्स्ट है आपका, what is malleability? तो malleability क्या होता है क्लास? The answer is very simple. The property by which a material can be beaten. ओके, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें होता है मटेरियल को बीट किया जाता है, मतलब मारा जाता है इनटू अ सीट्स बनाया जाता है उसका, इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. ओके, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर द एग्जांपल ऑफ मेलेबिलिटी. नेक्स्ट, नेम द मोस्ट मिलेबल मेटल्स. कुछ मोस्ट मिलेबल मेटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा है आपका. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मिलेबल मेटल्स. ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट इज डक्टाइलिटी. तो डक्टाइलिटी के बारे में बात करें क्लास, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ठीक है, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे एक मटेरियल जो होता है उसको ड्रॉन वायर के द्वारा खींचा जाता है, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी. और एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज वेरी सिंपल क्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ द डक्टिलिटी. ओके, नेक्स्ट है क्लास आपका, Why are copper and aluminium used in electric wires? Copper and aluminium का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर में? So the answer is very simple class. Copper and aluminium, okay, are used in electric wires because they are good conductors of electricity and are ductile. Copper aluminium जो होते हैं क्लास, these are used in electric wire. इलेक्ट्रिक वायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है because they are good conductors of electricity. ये सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, एंड आर डक्टाइल. ये सब के सब क्या होते हैं क्लास आपका, डक्टाइल होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सोनोरिटी किसको बोलते हैं क्लास? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे आर प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी मेटल की चीज़ को अगर हम लोग ऐसे जो साउंड इसमें रिंग करता है, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ क्लास. तो ये रिंग है, ये आवाज़ सुन पा रहे हैं आप, यही आपका सोनोरिटी, इसको हम लोग सोनोरिटी बोलते हैं. वापस से पहन लेते हैं. सो नेक्स्ट, what are school bells made up of metals? Okay, why are school bells made up of metals? School bells are made up of metals because metal are sonorous and producing a ringing sound. आप स्कूल बेल का सुनेगा तो उसमें रिंगिंग साउंड होता है क्लास. नेक्स्ट, what are conductors of heat? कंडक्टर्स ऑफ हीट के अंदर में क्या कहता है? सो मटीरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट. एक ऐसा मटीरियल जो कि हीट को पास करने में मदद करता है क्लास, दैट इज कॉल्ड conductor of heat. Next example, iron, copper, aluminum are the example of it. Next आपका, why are cooking vessels made up of metal? जो cooking vessel होता है, जो सीटी होती है कुकर का, वो क्यों आपका metals का बना होता है क्लास? So the answer is very simple class. Cooking vessels are the made up of metals because metals are the good conductor of heat. जो metals होता है वो good conductor of heat होता है. Next, वाई आर वेसल्स हैंडल्स मेड अप ऑफ वुड या प्लास्टिक. जो वेसल होते हैं क्लास, हैंडल जो होते हैं उसके खास करके वुड या प्लास्टिक का क्यों बनता है? क्योंकि वुड एंड प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. जो वुड और प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है क्लास. दे प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम बर्न्स. हम लोग का हाथ को जलने से रोकता है क्लास. नेक्स्ट, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या क्या है? सो मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी to flow through them easily are called good conductors of electricity. एक ऐसा मटेरियल जो कि अलाउ करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है उसके अंदर से, थ्रू देम इजिली, आराम से, दैट इज कॉल्ड ओके गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसको हम लोग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं क्लास. नेक्स्ट,
वाई डू इलेक्ट्रिशियन वेयर रबर ग्लव्स, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन रबर के ग्लव्स को क्यों पहन के रखते हैं? तो आंसर एकदम बहुत सिंपल है क्लास. सो इलेक्ट्रिशियंस वेयर रबर ग्लव्स बिकॉज रबर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो रबर होता है क्लास वो आपका पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचने के लिए उस रबर ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज रस्टिंग? तो रस्टिंग क्या हुआ क्लास? द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग. जो फॉर्मेशन होता है आपका ब्राउन कलर का, दैट डिपॉजिट ऑन द आयरन, आयरन के ऊपर में डिपॉजिट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर होने के वजह से, एंड वाटर इज कॉल्ड, एयर और वाटर दोनों होगा तभी रस्ट लगेगा, यानी जंग लगता है क्लास. रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना. नेक्स्ट, व्हाट इज रस्ट? रस्ट किसको बोलते हैं? द ब्राउन कलर डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट. जो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर में ब्राउन कलर का जो परत चढ़ जाता है क्लास, दैट इज कॉल्ड रस्ट. उसको हम लोग जंग बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग? क्या क्या कंडीशन है जो कि जरूरी होता है रस्टिंग के लिए, यानी जंग लगने के लिए? सो बोथ एयर एंड वाटर, ओके, और वाटर के अंदर आपका मॉइस्ट एयर होता है, आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. ये सब नेसेसरी होता है रस्टिंग के लिए. दैट्स इट. इसके अंदर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज कोरिजन. कोरिजन्स क्या होते हैं क्लास? सो द ग्रेजुअल डैमेज ऑफ मेटल्स ड्यू टू एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड कोरिजन. ठीक है. जो ग्रेजुअल डैमेज होता है मेटल्स के अंदर में ड्यू टू एयर, पानी की वजह से, हवा की वजह से, और अदर सब्सटेंसेस के अंदर में इंक्लूड करते हैं, दैट इज नॉन एज कोरिजन. इसको हम लोग कोरिजन बोलते हैं क्लास. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ कैन रस्टिंग बी प्रिवेंटेड. किस तरीके से रस्टिंग को हम लोग रोक सकते हैं? तो बहुत आसान है क्लास. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग. ये सब चीज़ से आप रोक सकते हैं क्लास. ठीक है, रस्टिंग होने में. उसका नेक्स्ट है आपका गैल्वेनाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे क्लास. सो गैल्वेनाइजेशंस में क्या होता है क्लास? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक. ठीक है. ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोटिंग होता है आयरन का, ठीक है, विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जो पतला लेयर उसके जिंक के ऊपर में चढ़ता है, टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्ट को रोकने के लिए. इसको कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं क्लास. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर. ठीक है. क्या होता है जो आपका मैग्नीशियम जलने लगता है एयर के अंदर में? सो द आंसर इज वेरी सिंपल क्लास. मैग्नीशियम बर्न्स विथ डिजलिंग विथ अ वाइट फ्लेम. ठीक है. डिजलिंग वाइट फ्लेम उसके अंदर में निकलता है उसको जलाने पे, एंड फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ऐश, जो छाई के फॉर्म में होता है. उसका नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. सो द मेटल ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर. जो मेटल ऑक्साइड होता है क्लास वो बेसिक होता है नेचर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर. क्या होगा कि जब सल्फर बर्न होता है हवा में? तो आंसर बहुत आसान है क्लास. द सल्फर बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जब आपका सल्फर बर्न होगा हवा में तो वो हमारा बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस में. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड. क्या नेचर होता है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड का? सो द नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. जितना नॉन मेटल ऑक्साइड से वो आपका एसिडिक होता है नेचर में. नेक्स्ट है वाई इज सोडियम स्टोर इन केरोसिन. ठीक है. जो सोडियम को क्यों रखा जाता है केरोसिन के अंदर में? सो सोडियम स्टोर इन केरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट विगरसली विथ एयर एंड वाटर. क्योंकि अगर सोडियम खुले में रहा, केरोसिन में नहीं रहा, तो वो वाटर या एयर के साथ में वो रिएक्ट कर जाएगा क्लास. नेक्स्ट, वाई इज फास्फोरस स्टोर इन अ वाटर. फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? सो फास्फोरस स्टोर इन वाटर बिकॉज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. अगर फास्फोरस पानी के अंदर में नहीं रहा, हवा का कांटेक्ट में है, तो पक्का फायर पकड़ लेता है क्लास. नेक्स्ट, डिफाइन एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का डेफिनेशंस क्या है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. सो एक एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है क्लास दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, वो टूटता नहीं है, इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर. नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन एट अ प्रेजेंट. कितना एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट में हम लोग जानते हैं क्लास? तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन. 118 एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं क्लास प्रेजेंट में, अभी तुरंत. ठीक है. एंड राइट द टू यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. दो यूज़ लिखेंगे हम लोग ऑक्सीजन का. क्या क्या है? पहला आपका रेस्पिरेशन है, दूसरा आपका मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में इस्तेमाल होता है. दोनों में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है वाई इज नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट. नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है क्लास? सो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज इन फर्टिलाइजर्स. ठीक है. नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स में. एंड हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ. इसमें क्या होता है? हेल्प मिलता है प्लांट ग्रोथ होने में. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरीन.
क्या यूज़ होता है क्लोरीन का, ये हम लोग जानेंगे क्लास। सो क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लोरीन का इस्तेमाल आपको वाटर प्यूरिफिकेशन में करते हैं क्लास, वाटर को छानने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, तो क्या यूज है आपका आयोडीन सॉल्यूशन का। सो द आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक ऑन वुंड्स, कहीं पे भी आपका मान के चलिए कि एंटीसेप्टिक का काम करते, कहीं घाव लग गया तो आयोडीन की बात करें। कुछ शॉर्ट नोट देख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लस्टर्स, हार्ड, मिलेबल, डक्टाइल, सोनोरियस और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें तो डल, सॉफ्ट, ब्रिटल, नॉन सोनोरियस एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जो ऑक्साइड रहेगा इसके अंदर में एसिडिक रहेगा। दोनों का बीच में डिफरेंस देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद इंपॉर्टेंट वन वर्ड आंसर है, क्वेश्चन आंसर। शाइनी अपीयरेंस ऑफ द मेटल, लस्टर। प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग सीट, मिलेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ मेकिंग वायर, डक्टिलिटी। रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी, सोनोरिटी। ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन, रस्ट, डैमेज ऑफ मेटल, कोरिजन, जिंक कोटिंग ऑन आयरन, that is galvanization. So thank you so much class, please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat.